हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एड्यूशील्ड। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द सीयूईटी सिलेबस फॉर द डोमेन केमिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली आपके पोर्शन में जितने भी सारे चैप्टर्स हैं वो आपके सारे ट्वेल्थ के मेन चैप्टर से टैली करते हैं। तो प्लीज़ मार्क अलोंग व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू द चैप्टर्स एंड द टॉपिक्स। प्लीज़ मार्क अलोंग इन योर टेक्स्ट बुक्स द टॉपिक्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। टोटल यहाँ पे हमारे 16 यूनिट्स है। पहला यूनिट है सॉलिड स्टेट, जिसमें आपके टॉपिक्स कुछ इस प्रकार हैं, लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बेस्ड ऑन डिफरेंट बाइंडिंग फोर्सेस, molecular, ionic, covalent and metallic solids, amorphous and crystalline solids, unit cell in two-dimensional and three-dimensional lattices, calculation of density of unit cell, packing in solids, packing efficiency, voids, number of atoms per unit cell in a cubic unit cell, point defects, electrical and magnetic properties, band theory of metals, conductors, semiconductors and insulators, and N and P type semiconductors। तो आपके सॉलिड स्टेट में ये सारे टॉपिक्स आएंगे। यूनिट 2 है आपका सॉल्यूशंस, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशंस, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रॉल्स लॉ, एलिवेशन ऑफ बीपी, depression of freezing point, osmotic pressure, determination of molecular masses using colligative properties, abnormal molecular mass, Van 't Hoff factor। सोल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपके बोथ न्यूमेरिकल बेस्ड पोर्शन भी आता है एंड फिर आपका टर्म्स, मतलब जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो भी इस चैप्टर से आते हैं। थर्ड यूनिट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, आपको बस इसके प्रिंसिपल समझने हैं। तो इसमें जो टॉपिक्स आने वाला है वो है रिडॉक्स रिएक्शंस, कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी, then Kulross law, electrolysis and laws of electrolysis, dry cell, electrolytic cells and galvanic cells, lead accumulator, EMF of a cell, standard electrode potential, Nernst equation and its application, and the relation between Gibbs energy. Gibbs energy is a very important topic, so please mark। and फिर EMF of cell, fuel cells and corrosion। fuel cells and corrosion basically ये उसका theoretical portion है and it's not that hard। नेक्स्ट यूनिट आपका आता है केमिकल काइनेटिक्स। तो इसमें आपका आ सकता है रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट्स ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, ऑर्डर एंड मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट लॉ एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस एंड हाफ लाइफ ओनली फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ कोल्यूशन थ्योरी एंड फिर एक्टिवेशन एनर्जी, अर्हेनस इक्वेशन। तो केमिकल काइनेटिक्स पूरा ही न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। इसमें आपको जो ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ, रेट इक्वेशंस, ये सब आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने होंगे। ये फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। एंड फिर यूनिट 5 में आपका आता है सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री ज़्यादा ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसमें जो टॉपिक्स आ सकते हैं वो है एड्जॉर्प्शन, फिर आप कैटालाइसिस, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस, फिर एंजाइम कैटालाइसिस, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स, प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड्स, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, इलेक्ट्रोफोरेसिस, कोएगुलेशन, एमल्शंस, टाइप्स ऑफ एमल्शंस। फिर यूनिट 6 में आता है आपका जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें आपका आता है कंसंट्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड एंड रिफाइनिंग, अकरेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक एंड आयरन। ये भी थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर है। फिर आपका आता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स पूरा रट्टे मारने वाला चैप्टर है। इसमें आपको पूरा रट्टा मारना पड़ेगा एंड फिर सबके आपको याद करने होंगे ट्रेंड्स आर रियली इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपका आ सकता है ग्रुप 15 एलिमेंट के सारे पोर्शन आ सकते हैं, लाइक जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अकरेंस, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, फिर ट्रेंड्स, प्रॉपर्टीज, यूजेस, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, प्रिपरेशन। फिर उसमें ही आता है आपका ग्रुप 16 एलिमेंट्स के सारे प्रॉपर्टीज़ आ सकते हैं, फिर ग्रुप 17 एलिमेंट्स के, फिर ग्रुप 18 एलिमेंट्स के। यूनिट 8 में आपका आता है डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि बेसिकली प्रॉपर्टीज़ ऑफ
K2Cr2OO2 एंड KMNO4 के ऊपर बेस्ड है. लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स आर द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर. ये भी थ्योरेटिकल बेस्ड है, आपको ट्रेंड्स और कुछ प्रॉपर्टीज़ याद रखने होंगे. पूरा रट्टे मारने वाला चैप्टर है. यूनिट 9 आपका आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी थ्योरेटिकल चैप्टर है. इसमें कुछ कुछ फार्मूलाज हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, लाइक कोऑर्डिनेशन नंबर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, वर्नर्स थ्योरी, फिर VBT, CFT, आइसोमेरिज्म. नेक्स्ट आपका यूनिट आता है यूनिट 10, जो कि है हैलो एल्केन्स एंड हैलो अरीन्स. इट इज़ फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पोर्शन. इसमें आपको प्रैक्टिस करने होंगे नोमेनक्लेचर, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. फिर हैलो एरीन्स में भी वही है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यूजेस एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ डाई क्लोरोमीथेन, ट्राई क्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आइडोफॉर्म, फ्रेयॉन्स एंड DDT. यूनिट 11 में आता है आपका एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड एथर्स. दिस इज़ ऑल्सो द पोर्शन फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इसमें आपका बेसिकली तीन मेजर टॉपिक्स में डिवाइडेड है. एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड एथर्स, उनके प्रॉपर्टीज़, उनके प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल्स. आपको इन सभी टर्म्स को अच्छे से मार्क करके आपको पढ़ना होगा. यूनिट 12 में आता है आपका एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है. इसमें बेसिकली दो मेन टॉपिक्स में डिवाइडेड है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. इसमें बेसिकली आपको फोकस करना है नोमेनक्लेचर, नेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, physical and chemical properties, mechanism of neutrophilic addition, the reactivity of alpha hydrogen in aldehydes and its uses. Uses भी important है, आपको ध्यान से पढ़ना होगा इन सभी टॉपिक्स को. यूनिट 13 में आता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन. नाइट्रोजनस कंपाउंड्स इसमें आते हैं. इसमें बेसिकली दो मेन टॉपिक्स में डिवाइडेड है, अमाइंस एंड फिर सायामाइड्स एंड आइसोसायामाइड्स. फिर डाइजोनियम सॉल्ट्स भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें. फिर यूनिट 14 में आता है आपका बायोमोलिक्यूल्स. वेरी इजी चैप्टर एंड आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं. इसमें आपका आता है कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, उसके क्लासिफिकेशन आपको पढ़ने हैं. मोनोसैकेराइड्स क्या होता है, फिर डायोसैकेराइड्स क्या होता है, ओलिगोसैकेराइड्स क्या होता है, पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है. फिर प्रोटीन्स में आपको अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये सब पे आपको पढ़ना होगा. फिर उसमें आपका हार्मोन्स वाला पार्ट भी है, तो उसमें आपको विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, इनके बारे में थ्योरेटिकल पोर्शन आपको ध्यान देना होगा. फिर यूनिट 15 में आता है आपका पॉलीमर्स. पॉलीमर्स में आपको बेसिकली बस एक ही टॉपिक पढ़ना है, जो कि क्लासिफिकेशन, नेचुरल एंड सिंथेटिक, मेथड्स ऑफ पॉलीमराइजेशन. फिर आपको पढ़ना है सम इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स, नेचर एंड सिंथेटिक, लाइक पॉलीथीन, नाइलन, पोलिस्टर्स. फिर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स. फिर आपका यूनिट 16 में आता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आप नहीं भी पढ़ो तो आप यू विल बी इजीली एबल टू कॉम्प्रीहेंड द क्वेश्चन एंड आंसर अकॉर्डिंगली. बट इसमें अगर आप देख सकते हो, अगर आपके पास टाइम है, एम्पल ऑफ टाइम, देन यू कैन डेफिनेटली रीड दिस चैप्टर. इसमें आपके तीन बेसिकली टॉपिक्स है, केमिकल्स इन मेडिसिन, केमिकल्स इन फूड एंड क्लेंजिंग एजेंट्स. तो यहीं पे आपका केमिस्ट्री पोर्शन फॉर CUET अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन ख़त्म होता है. सो फॉर मोर टेस्ट सीरीज, फॉर्म फिलिंग, ऑनलाइन काउंसलिंग, लाइव क्लासेस एंड डाउट सॉल्विंग, डाउनलोड नाउ EduShield फ्रॉम Google Play Store. थैंक यू.